Dipraj and is my colleague Anmol. My name Dr. Rekha S. Mota. कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में कंफ्यूजन होता है. यस काफी पीपल को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग है. एक्ने और पिंपल में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस मतलब पिंपल एग्जैक्टली क्या है और एक्ने एग्जैक्टली क्या है? स्किन प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट से. हाय, माय सेल्फ जाह्नवी मोता. वेलकम टू जेएम टॉक्स. आज से हम लॉन्च कर रहे हैं वेलनेस विस्पर सीरीज, योर क्विक गाइड टू वेलनेस. वेलकम टू वेलनेस विस्पर. आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं डॉक्टर बनने का सफर, डॉक्टर के हमारे लाइफ में रोल, हेल्दी टिप्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस. सो लेट्स सी. मेरा नाम है जाह्नवी मोता. आज मेरे साथ है रेखा मोता, जो मेरे मॉम भी है और डॉक्टर भी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड नेचुरोपैथ. आज मुझे एक बात बोलनी थी एज अ स्टोरी. सो जब मैं छोटी थी तब है ना, हम लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठते थे, तो वो होमवर्क की या फिर कुछ भी टॉयज की ऐसा कुछ बात नहीं होती थी, उल्टा होता था, स्किन केयर की बात होती थी. तो वो एक कॉन्वर्सेशन आज हम आपको बताने वाले हैं. सो या वी विल स्टार्ट our storytelling or what you can say, a podcast or a question and answer. So yeah, we will start with the challenges what doctor face in clinic, what patients are coming, how their lives will be before and after. We will start with the interviewers Anmol and Dipraj. Yeah, so we'll start. Hello ma'am, myself Dipraj and he's my colleague Anmol. हम अभी करंटली MBA बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं. साथ ही में अभी फिलहाल के लिए एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे हैं. medflow.io नाम रखा है हमने, और जो कि एक ऑटोमेशन टूल और एक प्लेटफॉर्म रहेगा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, क्लिनिक्स एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए, ताकि वो अपना वर्क फ्लो मैनेज कर सके, ऑपरेशनल इफिशिएंसी उसकी बढ़ा सके. और उसमें हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं और साथ ही में ऑटोमेशन पे ध्यान दे रहे हैं. ऑल्सो हमारे कॉलेज में ये कंपटीशन होता है, एडिशन कंपटीशन है, जिसमें ये आइडिया के साथ हम फिनाले में पहुंचे, जिससे लाइक इफ वी वन एंड देन कैश प्राइजेस विल बी अवॉर्डेड टू अस लाइक एज अ सीड फंडिंग फॉर आवर स्टार्टअप आइडिया. ऑल्सो विथ इंक्यूबेशन सेंटर, लाइक दे विल मेंटर अस, हमें मेंटरिंग भी मिलेगी और साथ ही में बिजनेसेस के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं उसमें गाइडेंस भी मिलेगी. राइट मैम. सो मैम, आज का पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर taking your time and giving us the opportunity to ask some questions. This conversation will be totally free, and I want to ask you with your background and what inspired you to choose specialization in cosmetology, naturopathy and trichology. Yes ma'am. First of all, my name Dr. Rekha S. Mota. मैं ये फील्ड में करीबन 25 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने कॉस्मो और ट्राइको स्पेशली मुझे इंस्पायर किया कि जब मेरी बेटी टीनेज में आई, तब उसको जो स्किन के प्रॉब्लम्स यानी एक्ने प्रोन स्किन हो गई थी उसकी वजह से मैं इंस्पायर हुई थी ये फील्ड में आने के लिए. और नेचुरोपैथ मुझे इसके लिए इंस्पायर किया क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपका डाइट यानी अगर आप न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लोगे, आपका डाइट बहुत अच्छा होगा, ठीक है, मेडिसिन तो ठीक है, लेकिन जितना आप डाइट अच्छा लोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी आता है और आपकी स्किन, हेयर और बॉडी भी हेल्दी होती है. लाइक इट विल बी अंदर से भी और बाहर से भी क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इसमें ओरल भी चाहिए और एप्लीकेशन भी चाहिए. बोथ साइमल्टेनियसली वर्क टुगेदर. राइट, गॉट इट. कि अगर आपने एप्लीकेशन लिया और ओरल नहीं लिया तो इट वोंट वर्क.
ओके अगर दोनों साथ में आपका कंटिन्यू है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। गॉट इट मैम, गॉट इट। एंड आस्किंग अबाउट लाइक आप अभी क्लिनिक भी रन कर रही है, जी। कहाँ रन कर रही है और क्या वहाँ पर मतलब बेसिकली Background इसका? मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन है कच्छ गुजरात। हाँ। और मैं वहाँ पर मुंद्रा कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ अभी। और वहाँ पर मेरा क्लिनिक भी है और वहाँ मैं 15 साल से मेरा क्लिनिक रन कर रही हूँ। 15 years 15 15 years. years हो गए वहाँ पर। and you are operating from Mumbai like both both. Mumbai and Kutch. Kutch. I'm operating from both. That's great ma'am. And then I have like this is a common question. Many people, बहुत लोगों को मैम कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में कंफ्यूजन रहता है, जी। फर्क क्यों है वो, क्या है, वैसे क्या और नहीं? क्या है एग्जैक्टली है क्या? यस काफी पीपल को ऐसे लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो नॉन मेडिकल काम करते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट है वो मेडिकली काम करते हैं। Okay. कि जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, Okay. लेकिन डर्मेट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो स्किन, हेयर, नेल सब पे काम कर सकते हैं एज ए एस्थेटिशियन, लेकिन एक लेवल पे काम कर सकते हैं जो डर्मेट नहीं डर्मेट कर सकते हैं, वो लेवल पे वो नहीं जा सकते। लाइक सर्जरी, ऑपरेशन। हाँ, हाँ जैसे पीआरपी थेरेपी है, PRP प्लाज्मा, therapy। राइट। तो एक ट्राइकोलॉजिस्ट भी उसमें एक लेवल पे ही जा सकता है। अच्छा। अगर वो डर्मेट है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट तक जा सकते हैं, लेकिन ट्राइकोलॉजिस्ट वो लेवल तक नहीं जा सकते। ओनली कंसल्टेशन। ओनली कंसल्टेशन। Okay. And how does naturopathy complement the treatments? Like you said, you talked about diet. आपने डाइट के बारे में बात किया, ये सब नेचुरोपैथी में आएगा, राइट? और तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी ऐसे काम करता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी क्या है। ओके, अभी का जो लाइफस्टाइल है, हाँ। फास्ट फूड लाइफस्टाइल है, एग्री। पिज्जा, चाइनीज, हाँ, ठीक है, राइट, दैट इज फास्ट फूड। उसमें हाँ। से न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है, यस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अभी हो रहे हैं, तो उसको वो करने के लिए ही मैंने नेचुरोपैथ के लिए मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको मेडिसिन ना दूँ, क्योंकि मेडिसिन एक लेवल तक फिर स्टॉप करने के बाद उनको कभी कभी अगर वापस वो होम केयर नहीं करते हैं, होम केयर, हाँ, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, हाँ। तो फिर वो जो इश्यू उनको था वो वापस आ सकता है। राइट, तो अगर वो डाइट अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो इश्यू लाइफ टाइम नहीं आएगा। वो मैंने मेरी बेटी में देखा है कि मैंने उसके पिंपल्स को नेचुरोपैथ में ही क्योर किया है। हाँ, विदाउट कॉस्मेटोलॉजी, हाँ, लाइक क्योंकि उसके फेस पे मैंने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हैं, घर के डाइट से ही मैंने उसके पिंपल्स को क्योर किया है पूरा। दैट इज बहुत मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि विदाउट कोई क्रीम लगाए या फेस वॉश यूज किए ऐसा। विदाउट, क्योंकि एक्ने के Chemical लिए free। पिंपल क्रीम आती है, बहुत कुछ देना पड़ता है और पिलिंग भी करते हैं, लेकिन मैंने उसके फेस पे कभी पिलिंग भी नहीं की है। सिर्फ घर का उसका जो डाइट था उसके क्योंकि वो मेरी एक ही बेटी है, हाँ, ठीक है, वन मैन शो। तो मैं उसको बहुत पैम्पर करके रखती थी, तो वो पैम्परिंग में वो जो मांगती थी वो देते थे। हाँ। ऐसा हो जाता था। तो उसको स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, चाइनीज लवर है। अभी हाँ। तो चलो बहुत सालों से उसने चाइनीज नहीं खाया है, ओके, लेकिन चाइनीज लवर थी। अच्छा, तो उसकी वजह से उसको जो स्किन पे प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे उसने अपने इंट्रोडक्शन में दिया कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो होमवर्क वगैरह की बातें नहीं होती थी हमारी, स्किन केयर की बातें स्किन होती केयर थी। की बातें होती थी, क्योंकि मैं उसको वो जब छोटी थी तो ऐसे ही बोलती थी
कि बेटा स्किन अच्छी करनी है ना, अच्छा लुक गुड लुकिंग बनना है ना, तो ये तो खाना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं उसको खिला के वो खाती थी और उसको सारे पिंपल्स उसके मैंने क्योर किए हैं उससे। बचपन से बचपन मतलब से। उनको ध्यान है मतलब बचपन हाँ। से। Okay. अनमोल, So, what are the most common problems you face in your clinic, in your day-to-day life? Day-to-day life. हाँ, As an cosmetologist, naturalogist, and trichologist, like most common problems in the patient. and हाँ. what actually causes them? Like, you can tell us about its common symptoms. Common diseases. मोस्ट Symptoms. मैं जो मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक्ने Acne. मोस्टली, क्योंकि अभी पहले जो था वो एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन को ही आता था, Okay. अभी वो नहीं है। अभी ड्राई स्किन को भी एक्ने आता है, ऑयली स्किन को भी आता है और कॉम्बिनेशन स्किन को भी आता है। Okay. और अभी ऐसे नहीं था कि टीनेज को, पहले टीनेज को एक्ने आता था, अभी वो नहीं है। एडल्ट एक्ने भी आते हैं। Adult acne. एक्ने में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे पेप्यूल, पस्ट्यूल, सिस्टिक एक्ने, Cystic नोड्यूल, acne. केलॉइड। Keloid. हाँ, बहुत सारे एक्ने हैं, तो सबका एक अलग अलग वो होता है। मीलिया भी आ जाता है, ओपन पोर्स भी उसी में आ जाता है, ब्लैक कोमोडोन भी उसी में आ जाता है कि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है। अगर आप समझो कोई ये घर है, फ्लोर है, उसको हाँ। अगर आप एक हफ्ते तक झाड़ू साफ नहीं पोछा नहीं करेंगे। करोगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, अगर हाँ। डस्टिंग भी नहीं करते हो, तो वहां पर मिट्टी जमा हो जाती है। Right. राइट Right. तो हमारा फेस भी वही है। आप Same. सिर्फ सुबह को फेस वॉश करते हो और फिर दूसरे दिन सुबह को फेस वॉश करते हो, तो डस्ट कितना जमा होता है, क्योंकि आप बाहर जाते हो, हाँ. तो जो correct. डस्ट जमा होता है, तो मेन क्लीनिंग है और एक इंटरनल भी है Okay. कि अगर आपका उसमें कॉजेस आ जाता है कि हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो भी है। टीनेज में देखा जाता है पुबर्टी काफी. एज में होता ही Puberty age में, है। right. अगर जैसे ब्यूटी हार्मोन्स है, हाँ. अगर फीमेल है तो ब्यूटी हार्मोन्स कम है, फीमेल हार्मोन्स, और मेल हार्मोन्स ज्यादा हो गए Okay. तो उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं। तो अच्छा. वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो जाता है। Hormonal imbalance. ठीक है, फिर अगर लिवर डिटॉक्स नहीं हुआ तो भी एक्ने आते हैं। Liver detox. हाँ, फिर कॉन्स्टिपेशन है तो भी एक्ने आते हैं, अगर क्लीनिंग नहीं रखते हो तो भी एक्ने आते हैं। बहुत सारे रीजंस है एक्ने के लिए, और मैं अभी फिलहाल बहुत ऐसे फेस करती हूँ कि एक्ने कॉमन हो गया है। अभी पहले इतना नहीं था जितना अभी कॉमन हो गया है कि हर एक स्किन टाइप को एक्ने आते हैं। एक्ने और पिंपल में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस मतलब पिंपल एग्जैक्टली क्या है और एक्ने एग्जैक्टली क्या है? पिंपल यानी आप एक छोटा डॉट यानी गमोरिया टाइप आप देखते हो, हाँ, हाँ, तो हाँ. उसको आप पिंपल बोल दो। एक्ने यानी एक्ने में जो टाइप्स आ जाते हैं वो सारे एक्ने में जो आपने बताया. हाँ, पेप्यूल पेप्यूल है, है. पस्ट्यूल्स है, सिस्टिक है, Cystic है, नोड्यूल है, right, nodule. केलॉइड है। हम्म. केलॉइड यानी वो पूरे ऐसे गांठ जैसे हो जाते हैं। अच्छा. हार्मफुल साइज पे ये सब. हाँ, हाँ, हाँ. कि वो कितना होम केयर कर रहा है और कितना मेनली आपका डाइट ही है। मेन डाइट. मैं तो डाइट को ही वो करती हूँ कि अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आपका स्किन, हेयर और नेल मतलब पूरी बॉडी इंटरनल अपनी डाइट. प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। Okay. जैसे गाड़ी में पेट्रोल अच्छा अगर जाएगा या हाँ. ऑयल अच्छा जाएगा तो अगर गाड़ी अच्छी प्योर परफॉर्म पेट्रोल करेगी. है, अच्छा हाँ. है पेट्रोल, तो आपका गाड़ी भी अच्छा चलेगा, हाँ. लॉन्ग लाइफ चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बार बार उसको रिपेयरिंग का खर्चा नहीं होगा। तो वैसे इसमें भी रहता है कि आप कितना वो करते हो। So diet is the important part, right? अकॉर्डिंग टू मी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Most important. Right, ma'am. So there are many people who are suffering from pigmentation and uneven skin tone, right, ma'am? So in today's world, what are the common treatments that actually work, ma'am? Like people go there and कुछ भी वो ट्रीटमेंट्स कर लेते डॉक्टर्स के कहने पे, एंड आपके हिसाब से क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट करना चाहिए लोगों को?
पिगमेंटेशन के बारे में। Pigmentation है ना, पिगमेंटेशन भी उसके भी कॉज सेम ही है कि अगर आपका लिवर डिटॉक्स नहीं हुआ, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मेनोपोज है। मेनोपॉज मेनोपोज क्या यानी लेडी जब 40 प्लस में होती है तो उनका जो पीरियड साइकिल है वो इम्बैलेंस होता है, तो Okay. उसको वो जाने वाला होता है, तो Okay. उसको मेनोपोज बोलते हैं। तो वो टाइम पे भी उनका मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब होता है, तो वो भी पिगमेंटेशन का एक कॉज है। फिर लिवर अगर डिटॉक्स नहीं होता है तो भी होता है, थायराइड इश्यू है थायराइड तो भी आता है, अगर डायबिटीज इश्यू है तो भी आता है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो भी पिगमेंटेशन इश्यू आता है। तो इसका भी मेनली वही है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। अगर आपका लिवर डिटॉक्स नहीं होता है तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गई ही होंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए ही होंगे। राइट। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फर्स्ट आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज कीजिए, करना उसके बाद आप पिगमेंटेशन या एक्ने पे जाइए, तो Okay. ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट, बट नॉट 100%। नॉट 100%। नो वन विल डू नो 100%, कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा ओके इन एक्ने एंड इन पिगमेंटेशन बोथ। सो For both you have peeling treatment, then laser treatment, PRP treatment, microneedling treatment. that will come under surgery only, and also the costlier ones. Yeah. Okay. So diet is one part. Other than how yoga and exercise or breathing techniques are there, some this also matters. Yeah. Okay. How? Breathing technique and yoga both matters for that, क्योंकि वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है। Stress. अगर आप स्ट्रेस रिलीफ रहेंगे ना तो आपका वेट गेन भी नहीं होगा। हाँ. ठीक है, स्ट्रेस Got it. रिलीफ रहेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। कभी कभी नींद नहीं आती है ना तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ. वो काफी ऑब्जर्व किया. हाँ, तो वो पहले है ना, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं हम, एक्ने का रहता है या ये पिंपल्स का रहता है या फिर पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन का रहता है, तो पहले कंसल्टिंग करके वही हम लोग पूछते हैं कि आपको इंटरनल हेल्थ इश्यू क्या है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस. हाँ. उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट करते हैं और डाइट भी सजेस्ट करते हैं। समझ गए. उसी- समझ गए. जैसे अगर पीसीओडी और पीसीओएस, हाँ. पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, ये फीमेल का ओवरिन हेल्थ इश्यू है कि जो मंथली साइकिल है उसका ये इश्यू आता है कि उनका मंथली साइकिल डिले हो जाता है। ओके. जो हमारा 21 या 28 डेज का हमारा मंथली साइकिल होता है, तो वो डिले होके 40-45 डेज तक अगर एक्सटेंड होता है तो वो पीसीओडी में आ जाता है। तो PCOD. उसमें हाँ, तो उसमें योगा है ना, वो बहुत काम करता है कि उसमें कई ऐसे योगासन्स होते हैं कि आप पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं। Okay. मैंने मेरी एक क्लाइंट है, मुंबई की ही थी ओके. वो, तो उनका करीबन 10 साल पुराना पीसीओडी मैंने क्योर किया था विथ डाइट। विद डाइट ओनली. जी, Diet उसमें भी and बहुत yoga. सारे डाइट यानी पहले कंसल्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज। समझ गया. समझ गया. एंड व्हाट इज पीसीओएस देन? पीसीओएस भी वही पीसीओडी का ही एक सब टाइप. अच्छा. ओके. Okay. व्हाट? So let's talk about hair loss, ma'am. जी। Okay. What are the real causes for the hair loss in today's generation, ma'am? Yeah, right. So and also like do treatments like PRP really helps Like to you cure talked the about hair PRP. loss? And for the hair loss and all. Yeah, फर्स्ट तो स्ट्रेस, stress. Stress. ठीक है, स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस,
थायराइड इश्यू, डायबिटीज इश्यू, पीसीओडी, पीसीओएस। डायबिटीज इशू में लाइक यंगर जनरेशन में डायबिटीज इशू कम रहते हैं, है अभी कॉमन हो रहा है डायबिटीज हाँ। भी, वो भी बट होता है। फिर भी लाइक एट द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 डायबिटीज कम रहते हैं, फिर भी कई सारे लोगों का हेयर लॉस होता है। लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल 6 बजे उठ के भाग रहे, हाँ ठीक है, हाँ 8 बजे 6 बजे 8 बजे हाँ जो भी है लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप खुद का भी देख रहे हो, ठीक है, Right. आप भाग हाँ। रहे हो खाने के लिए टाइम, नहीं कम है या हाँ। कुछ भी खा रहे हैं। कुछ भी खा रहे हो, and, Main reason ये जो होगा। टाइम पे जो मिला वो कुछ भी खा लिया, वैसे नहीं चलेगा। नहीं चलता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, डायबिटीज है, थायराइड इश्यू है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फिर डैंड्रफ है। हाँ डैंड्रफ के बारे में पूछना था मैम। डैंड्रफ का क्या है कि मोस्टली देखा है कि ऑयल से भी होता है ना डैंड्रफ। हाँ। लाइक आपला बाहर से हम जब ऑयल लगाते हैं उससे तो होता है, फिर कई सारे लोगों को में डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस भी होते हैं। जी तो डैंड्रफ ऑयल की वजह से हो रहा है मेनली या मतलब स्किन का ही पार्ट है वो बेसिकली? डैंड्रफ ऑयल की वजह से इसके लिए हो रहा है, अगर आपने शैम्पू किया, आपने हाँ। हेयर वॉश किया और आपका ऑयल अच्छे से नहीं निकला, हाँ। आपका ऑयल यहाँ पर ही है, स्कैल्प पे ही है, ओके ऑयल प्रॉपर नहीं निकला, ठीक है, हाँ। तो गंदगी आप वहां पर जमा हो रही है, अच्छा। ठीक है, वो पोर्स को ब्लॉक करे, गंदगी वहां पर जमा हो रही है, तो वहां पर फंगस आ रहा है, फंगस में Okay. बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उसकी ओ। वजह से वो मतलब डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ एक प्रकार से फंगस ही है। फंगस ही है। तो ऑयलिंग करनी चाहिए ये कि नहीं फिर? अगर ड्राई स्कैल्प है, हाँ यानी किस टाइप का ये है, स्कैल्प टाइप। डैंड्रफ है, ऑयली है अच्छा। या ड्राई है, ओके ठीक है, आप ऐसे खुजा रहे हो, आपके फिंगर में पूरा पाउडर आ रहा है, हाँ हाँ तो ठीक है, वो ऑयली है, उतना वो नहीं है। अगर आप कोम कर रहे हो और आपके कपड़ों पे गिर रहा है, हाँ फ्लैकी आ रहा है, Okay. ठीक है, तो वो ड्राई है। वो ड्राई है। Flaky कई लोग flaky। का ऐसे होता है कि अपने आप है ना स्कैल्प ऑयल सिक्रेट करते हैं, हाँ सिबम ऑयल अपने Sebum आप oil, सिबम sebum। आ रहा है स्कैल्प पे, हम्म। तो वो सिबम अगर ज्यादा बाहर आ रहा है तो हाँ। उसकी वजह से भी डैंड्रफ होता है। तो वैसे लोगों को हेयर वॉश फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, Alternate day। ऑल्टरनेट आप जेंट्स हो मेल हो तो आप डेली वॉश कर सकते हो, हाँ। लेकिन फीमेल को अगर है तो फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए। राइट राइट राइट। और कॉन्स्टिपेशन से भी डैंड्रफ होता है, मतलब जितनी भी स्किन या हेयर टाइप से मेन मेन रीजन कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन common अगर आपका बोलते हैं ना पेट सफा तो दिन अच्छा, हाँ। पेट सफा लेना चाहिए। हर रोग दफा। और उसके लिए आपको फाइबर यानी पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन बैलेंस डाइट। वो बैलेंस होना पूरा चाहिए, और मेनली वाटर इनटेक, Okay. हाइड्रेशन, आपकी बॉडी को कितना आप हाइड्रेट रखते हो, हम्म। कि मिनिमम 3 to 4 लीटर पानी तो आपकी बॉडी में होना ही चाहिए शाम हाँ। के 6 बजे तक। हम्म। आप सुबह को उठ रहे हो तब से लेके शाम को 6 बजे तक, दिन ढल रहा है तो पानी कम हो, लेकिन सुबह को पीक आवर्स में पानी ज्यादा, जैसे ज्यादा। जैसे दिन ढल रहा है वैसे पानी कम, आपका कम, कम हो, ओके बस।